इनर गाइडेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी लाइफ में आपको एक्सेस करना आता हो ना तो लाइफ काफ़ी आसान होती है, क्योंकि हमें एक बेस मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। जब बहुत कन्फ्यूजन हो, केओस हो, तो इनर गाइडेंस बहुत हेल्प करता है एक क्लैरिटी लाने में लाइफ में। बट हाउ डू वी रियली एक्सेस आवर ओन इनर गाइडेंस? हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ जसलीन और आज का ये वीडियो इसी बारे में है दैट हाउ डू वी रियली एक्सेस आवर इनर गाइडेंस। एज आई सेड इन द इंट्रो, इनर गाइडेंस रियली हेल्प्स अस इन ब्रिंगिंग दैट क्लैरिटी इन आवर लाइफ्स। जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं दैट वी रियली डोंट नो व्हाट टू डू, एक ऐसा रिलायबल सोर्स जो हमारा हाईएस्ट गुड चाहता है, दैट वॉन्ट्स आवर बेस्ट एंड दैट इज नेवर रॉन्ग नो मैटर व्हाट। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस योर ओन इनर गाइडेंस, गेट आंसर्स टू द क्वेश्चंस जो अभी तक स्टक हैं, जिनसे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, एंड रियली गो अहेड इन योर लाइफ, टेक द एक्शंस यू वांट टू एंड गेट मोर क्लैरिटी, मोर पीस एंड मोर रिलीफ। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। हमें अक्सर लगता ऐसा है कि इनर गाइडेंस एक वॉइस की तरह ना हमारे सामने आएगा, लाइक इट विल बी अ वॉइस दैट विल गाइड अस कि बेटा ऐसे करो या ऐसे जाओ या डू दिस और डू दैट। पर हम वहीं पे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि योर इनर गाइडेंस इज़ नॉट द थिंग दैट इज़ वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सटल और बहुत सॉफ्ट होती है। इसलिए कई बार जब हमें हमारा इनर गाइडेंस मिलता भी है तो हम उसे फ्लूक की तरह उड़ा देते हैं। वी आर नॉट एबल टू लिसन टू इट एंड वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट एक्शन दैट वी रियली विश टू, जो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता था उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, उस इंसान से डील करने में, या अपने आप को ही वो पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करने में जो हमें कहीं ना कहीं खोता सा नज़र आ रहा है, या वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट। सो अगर आप अपना इनर गाइडेंस एक्सेस करना चाहते हैं, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दिस वीडियो विल नॉट टारगेट मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन येस इट्स अ नाइस थिंग, बट मेनी अ टाइम्स यू आर नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू मेडिटेट जब मेरे दिमाग में रश चल रहा होता है। इट्स लाइक व्हाट शुड आई डू। It needs very much practice and maybe I'm not that much practiced till now, but still how I can do that during that times कि मुझे clear solution मिल सके and I can act on at least something that is concrete, that is clear and I can trust कि वो मेरे favor में होगा, मेरे लिए अच्छा ही चाहेगा। For that I have a method that I am going to share with you and I really hope कि इसको use करके you will also be able to do the same thing and find clear solutions to your problems. So what you have to do is make a very comfortable environment or go to a place that is very peaceful, that gives you peace. अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शांत जगह ही हो। I mean yes, शांत जगह is nice, but जहाँ से आपको peace मिलता है, it can be somewhere in your city जहाँ पे इट्स वाटर है, या कोई नदी के पास होना, कोई घाट पे जाना, या अकेले रात को वॉक पे जाना, या सुबह अकेले वॉक पे जाना, या नेचर में बैठना, या ओशन वेव्स को देखना, या म्यूज़िक को सुनना, any such thing that gives you peace. Start introducing that one thing in your life every single day for certain amount of time. ये आधा घंटा हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, या 1 घंटा हो सकता है, and just let yourself be there. आपको वहाँ पे जाके खुद से ये कोशिश नहीं करनी है कि यार मुझे ना अब अपना इनर गाइडेंस एक्सेस करना है, आई विल रियली लुक कि क्या आंसर्स आ रहे हैं या क्या नहीं आ रहे हैं। जस्ट flow in that state, or better said get yourself into a flow state. और ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर जब हम जवाब के पीछे भागते हैं ना तो जवाब हमारे पास आता नहीं है। It's like when you try to catch a butterfly desperately, it keeps flying away, but when you sit down and just chill out, it comes on its own on your palm like a gift waiting for you to really relax and not chase it. ये सेम चीज़ हमारे इनर गाइडेंस के साथ भी होती है, क्योंकि पहली चीज़ तो अगर ये चीज़ आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो यू रियली हैव टू गेट इनटू अ प्रैक्टिस, और कुछ एक्शंस आपको लेने के बाद समझ में आएगा दैट हाउ विच इज़ एक्चुअली योर इनर गाइडेंस एंड विच इज़ नॉट। बट अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिस्ड हैं तो आपको पता होगा कि व्हेन यू आर इन अ फ्लो स्टेट, यू आर इन अ नॉट ट्राइंग टू गेट एनी आंसर स्टेट, जहाँ पे आप सिर्फ हैं, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व, यू आर नॉट ट्राइंग टू फिगर आउट, सिर्फ है एंड यू आर जस्ट एन्जॉइंग योर सेल्फ इन द मोमेंट। इट्स लाइक यू आर जस्ट there, you're just in peace, in relief, and you're just sitting like this and seeing and enjoying. ऐसा कोई भी place you can figure out, या ऐसी कोई भी activity you can figure out for yourself,
start doing that for half an hour, for 1 hour, रेगुलरली, रिलीजियसली. नाउ इसके ना बेनिफिट्स काफ़ी सारे. सबसे पहला तो ये कि वो केओस से और उस आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन से, फ्रस्ट्रेशन से आप थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगेंगे एंड यू विल फील मोर स्टेबल एंड काम. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज यू विल स्टार्ट रिसीविंग योर इनर गाइडेंस. एज आई सेड बिफोर, इनर गाइडेंस बहुत लाउड और क्लियर नहीं होता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी कॉन्क्रीट, बट एट फर्स्ट इट इज़ वेरी सटल, इट इज़ वेरी सॉफ्ट. सो वॉट यू हैव टू डू इज, जब आप उस फ्लो स्टेट में है ना, जस्ट let your mind wander. Don't try to control it, don't try to do anything, just enjoy yourself in the moment, let your mind wander. And after some amount of time, maybe अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो एकदम उसी टाइम पर नहीं, although कई बार ऐसा होता भी है that उसी टाइम you get to know what actually you are trying to do, those hits start coming. But if you are not practiced, you can give it time, at least 3 to 4 days, and when you just get ना, भूल जाओगे कि यार ये प्रॉब्लम भी है, and you are in that state, you will start receiving thoughts or images, या as they say visions, or some sort of a soft whisper in your mind कि this is what is happening with me, this is what I need to do, this is what I am trying to do. And that is where your inner guidance starts speaking to you. Our inner guidance, our intuition is always there and it is in all of us. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग intuitive होते हैं और कुछ लोग नहीं. It's just that कुछ लोगों के लिए उसको identify करना आसान होता है और कुछ लोगों को थोड़ी सी practice चाहिए होती है. So कुछ ऐसे traits जो आपके intuition के हो सकते हैं, जो मेरे साथ होता है, are it's very very loving. It's just पूरी दुनिया का आपको मिलता है. इट्स जस्ट सो मच लविंग, इट्स वेरी सॉफ्ट. कोई ऐसे फोर्सफुल वे में आपका इंट्यूशन नहीं बोलता कि यही करो नहीं तो फंस जाओगे. इट्स लाइक यू कैन डू दिस. इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी लविंग, it's warm. It's warm means it's like it's very, you feel like someone who really cares about you is trying to guide you or speaking to you, and it's unexpected. जब मैं उस चीज़ का जवाब ढूंढ नहीं रही हूँ तब मुझे उस चीज़ का जवाब मिलता है. तो यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ एवरी single question you have so that you can receive the guidance that you want to. And there are practices also ki state your intention or question, state it to the universe crisp and clear, only then you will be able to receive the answer, which is not at all right. उससे हमें फ़ायदा होता है कि we know what we are looking for, but honestly your guides or your intuition or your inner guidance or God already knows what you are going through. He already knows कि आपको इस वक्त पे कौन से ऐसे स्टेप की ज़रूरत है that is going to really help you. Do you need to let go? Do you need to talk? Do you need to take the other route or whatever it is? So if you want, please go ahead and state that. अदरवाइज अगर आप नहीं भी करते हैं तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ. आई एम जस्ट वेरी सॉफ्टली आई स्पीक कि आई वॉन्ट टू नो वाई दिस हैपन, या आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, या आई वॉन्ट टू नो इसका मतलब क्या है. देन आई लेट इट गो. एंड मेरे साथ ऐसा होता है, मोस्टली रिसीव माई गाइडेंस थ्रू म्यूजिक. सो आई एम जस्ट अ म्यूजिक लवर. दिन से रात तक आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक ओनली. तो वेन एवर आई लिसन टू म्यूजिक ना, आई स्टार्ट एन्जॉइंग द सॉन्ग एंड जस्ट रैंडम थॉट्स आते हैं. ये होगा लाइक फैंटेसाइजिंग माई फ्यूचर और वॉट आई वॉन्ट टू अचीव और एनी सच थिंग. एंड सडनली देयर इज़ अ थिंग कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा मुझे ये करना चाहिए था इसलिए ऐसा हुआ. It starts happening. Firstly it is very subtle. थोड़ा टाइम लगता है आने में. अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो again I am saying, but as you get practiced in it, it becomes more and more and more and more, and then you develop a relationship with your guides or with God कि whenever you want an answer, you just take a deep breath, tune in, and you get to receive your answer. But the very 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 important thing, and the only important thing, the number one step that you have to take is carving out time in your life जहाँ पे आप कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं. You are just in the moment enjoying yourself, being at peace, being in calm, or maybe where you are just free. You are not tied into any such thing. And then you can let your thoughts wander, and then you will start receiving your guidance very very soon. Not that so much later, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट वेरी वेरी सून यू विल स्टार्ट रिसीविंग योर गाइडेंस. एंड यू विल एक्चुअली, जब आप उस पर एक्शंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कैसी फील होती है जब आप उसे रिसीव करते हो तो, एंड व्हाट outcome happens, and which is the
is the thing that is guiding you and which is your mind trying to push you down and what is actually opening you up. ये सब एक्सपीरियंस के साथ आएगा, एकदम से नहीं आएगा. बट दिस वन थिंग, carving out time and sitting in peace or enjoying yourself is really going to help you to get in touch with yourself and access your intuition or access your inner guidance and actually take the benefit of so much wisdom that we have within us to solve so many problems of our lives. Yes, feedback और advice देना कोई बुरी बात नहीं है, but you know so many times जिनसे हम advice लेते हैं वो हमें उनकी life के experiences के हिसाब से बताते हैं. वो सही हो भी सकता है बट वो सही नहीं भी हो सकता है. But once you start trying to connect to yourself and receiving that inner guidance, that wisdom and apply and see what actually happens, सिर्फ मान लेना नहीं, उसके results को भी note करना. Did it actually work? What actually works for you? क्योंकि हर इंसान के लिए अलग होती है वो चीज़. आप बहुत independent और you know खुद पे reliant होने लगते हैं and then you really start to live your life the way you really intended to, that is with freedom, that is with love, that is with joy and actually problems से सीख के आगे बढ़ना, उनमें अपनी opportunities ढूंढना. ये सब तभी हो पाता है जब हम अपने आप से connect करके अपने उस wisdom को access करते हैं जो already हमें guide करने की और nudge करने की कोशिश करता है सही directions में when we lose our path any single time in our life. So I really hope कि ये process आपकी help करेगा. Please give it a try and see कि क्या होता है. हो सकता है टाइम लगे बट इट रियली विल हेल्प यू एंड यू विल रियली फील सो मच लव्ड, ब्लेस्ड. यू नो जब आप उस जोन में होते हो वेयर यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग बट जस्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, जस्ट एंजॉइंग, इट्स अ ट्रीट इन इटसेल्फ. यू डोंट हैव टू गो ऑन अ वेकेशन फॉर दैट. You can get it every single day in your life if you just carve out some time. और शुरू में ये भी हो सकता है कि यू आर वेरी आप एकदम से रिलैक्स नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी हैबिट है दिन रात सोचते रहना. सो इट विल टेक टाइम बट इफ़ यू आर कमिटेड एंड रियली वॉन्ट टू डू गुड एंड बी गुड एंड लिव हैप्पीली इन योर लाइफ, आई गेस यू विल गिव टाइम टू योर सेल्फ कि आप उस चीज़ में एडजस्ट कर सकें, सच में रिलैक्स हो सके और अपना वो गाइडेंस एक्सेस कर सकें जो आपके पास है, आपकी हेल्प करना चाहता है एंड दैट इज़ सो लविंग एंड सो केयरिंग फॉर यू एंड दैट ओनली वॉन्ट्स यू टू जस्ट कीप लिसनिंग to your own heart, to your own self and do what you can do in life so that you grow and you go and you fly and you get everything you want. मैं हर बार इसी statement पे जाती हूँ, get everything you want. So I really hope that you get everything that you want and this process helps you. You try it and you get something, some answer and apply it in your life and get a solution that you have been so waiting for. तो ये था मेरा छोटा सा प्रोसेस जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो करना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. ऑल्सो आप कमेंट्स में फीडबैक शेयर कर सकते हैं. मेरे इंस्टा हैंडल को चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको हैंडल दिख रहा होगा. कैच के थ्रू मेरे वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा लिंक्स और वीडियोज़ दोनों चेक कर सकते हैं. आई रियली होप यू आर डूइंग गुड एंड आई रियली होप यू आर एबल टू एक्सेस योर इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस. दैट इज़ सो ब्यूटिफुल कि हमारे पास सारे टूल्स ऑलरेडी हैं. इफ़ वी जस्ट मेक अ लिटिल टाइनी एफर्ट फॉर सम टाइम सो दैट इट कम्स टू अस एंड आई रियली होप कि आप ये करेंगे भी. तो प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड रिमेंबर, you deserve the world.